नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अशोका एकेडमी इंदौर पर। और आज के सेशन में हम इंग्लिश की वीडियो सीरीज़ का ये चौथा लेक्चर है लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी क्लास है बेनिफिशियल रहेगी। ये जो क्लास है हमारी यूज़फुल रहेगी कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए। यूज़फुल जो एग्ज़ाम रहेंगे, सबसे पहले तो आपका एमपी पटवारी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एमपी पटवारी एग्ज़ाम में आपकी ये क्लास जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। इसके बाद यदि हम बात करें तो दूसरा है आपका, मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट 2 मिनट्स। हाँ, इसके बाद आपका जो MPSI, फिर इसके बाद MP टेट के जो आपके एग्ज़ाम रहेंगे, MP टेट ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, इन सभी के लिए जो है ये क्लास यूज़फुल रहेगी। इसके बाद यदि अभी आपका जो है वैकेंसी आने वाली है जेल प्रहरी और भी तमाम देखिए, तो MP पटवारी, MPSI, MP टेट आपका वर्ग 1, वर्ग 2, जेल प्रहरी और जितने भी व्यापम के आपके एग्ज़ाम हैं जिसमें भी आपको इंग्लिश पूछी जानी है, उसमें ये आपकी ये जो कोर्स हमारा वीडियो सीरीज़ है ये यूज़फुल होने वाली है। और आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्लिश का कहना चाहिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है टाइम एंड टेंस, उसको शुरू कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से साथियों जो है आप अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये जो वीडियो है वो पहुंच पाए और वो इसका लाभ ले पाए। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा सेशन। इसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है टाइम एंड टेंस। तो आप मुझे बताने की कोशिश करें, क्या टाइम एंड टेंस सेम होते हैं? क्या टाइम एंड टेंस जो है वो दोनों सेम होते हैं या डिफरेंट सिनारियो हैं? यदि हम बात करें टाइम एंड टेंस की तो ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम की। व्हाट इज टाइम? तो टाइम के केस में यदि हम बात करें, आपको कैसे पता चलता है कि मॉर्निंग हो गई? हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट इट इज आफ्टरनून और इवनिंग और नाइट? तो टाइम क्या है? टाइम को आप समझ सकते हो कुछ इस तरीके से। टाइम जो है एक रेखा है। टाइम एक ऐसी लाइन है जो अनवरत रूप से चल रही है, ठीक है ना। टाइम क्या है? टाइम को यदि हम एक रेखा मान लें, तो एक रेखा है जो कि अनंत समय से चली आ रही है, इन्फिनिटी। इसको हम इन्फिनिटी या अनंत कह सकते हैं, जो भूतकाल में अनंत से चली आ रही है और वर्तमान में भी अनंत तक जाएगी। तो और जहां अभी जिस पॉइंट पे अभी हम खड़े हुए हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्तमान है, जिसे हम इंग्लिश में कहने की कोशिश करें तो क्या कहेंगे? प्रेजेंट। और इस प्रेजेंट के पहले जितनी भी चीज़ें हम पहले अनुभव कर चुके हैं वो है हमारा भूतकाल। वो है क्या है? भूतकाल, जिसे हम कहते हैं पास्ट। और फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में जितनी भी चीज़ें हम अनुभव करने वाले हैं उसे हम क्या कहेंगे? भविष्यकाल। तो जिसको हम कहते हैं फ्यूचर। तो एक बात ये समझ सकते हो कि टाइम क्या है। यदि हम गणित की भाषा में, एक आम भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि एक रेखा है। रेखा के बारे में आप जानते हैं कि रेखा के दोनों छोर जो है कहाँ तक जाते हैं? रेखा के दोनों छोर जो है अनंत तक जाते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी हम हैं, जहां पर अभी हम हैं, वो क्या है हमारा? वो है हमारा वर्तमान, जिसको हम अनुभव पहले कर चुके हैं।
वो है हमारा भूतकाल, और जिसको आने वाले समय में हम अनुभव करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो होगा हमारा भविष्यकाल। इतनी बात आपको क्लियर होगी, वर्तमान, भूत और भविष्य। लेकिन ये तो बात हुई कि समय के ये प्रकार है, ये तो समय के प्रकार है। यदि मैं आपसे बात करूं टाइम, टाइम है क्या? क्योंकि देखिए हमको टॉपिक पढ़ना है टाइम एंड टेंस। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि टाइम और टेंस दोनों सेम ही चीज़ हैं। नहीं बेटा, स्टूडेंट्स देखिए, जो टाइम और टेंस है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग चीज़ है। कैसे? टाइम क्या होता है? टाइम के बारे में यदि हम बात करें तो फेज ऑफ चेंज और स्टेट ऑफ चेंज, ठीक है ना, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? अवस्था परिवर्तन को ही समय कहा जाता है। जैसे मान लो आपको मैं बताऊं सुबह हो गई है, तो सुबह होने का आपको कैसे पता चलेगा? मौसम में ठंडक होती है, उजाला बढ़ने लगता है धीरे धीरे, पक्षियों की आवाज़ आती है, मांसाहारियों की कृपा यदि ना हो तो मुर्गों की आवाज़ भी आती है, मुर्गा भाग देता है। तो ये सारी जो हमारी तरीके, और आजकल स्वच्छता अभियान चल रहा है तो गाड़ी वाला भी आता है कचरा लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं आपको? मॉर्निंग हो गई। वही मैं आपसे पूछूं यदि कि दोपहर कैसे पता चलेगा आपको दोपहर हो गई? यदि टेम्परेचर बढ़ जाए, सूरज एकदम ठीक ऊपर आ जाए, तो ये आपको क्या बताएगा? दोपहर हो गई। इसके बाद शाम कैसे पता चलेगा? टेम्परेचर कम होता जाएगा, अंधेरा थोड़ा बढ़ने लगेगा। रात का कैसे पता चलेगा आपको? रात का पता चलेगा जब अंधेरा पूरी तरह से हो जाए। तो इन सभी अवस्थाओं में आपने क्या देखा? जैसे ही अवस्था परिवर्तन हो रही है तभी आपको समय का पता चल रहा है। कई केसेस में आपने ये नोटिस किया होगा कि मान लो आप एक कमरे में आप मूवी देख रहे थे लाइट बंद करके, ओके, आपने एक मूवी देखी, अराउंड 2.5 घंटे की वो मूवी थी। इसके बाद एक और मूवी दूसरी आपने देख ली, तो 5 घंटे का समय हो गया। दोपहर में 2 बजे आपने मूवी देखना शुरू किया था। अब एकदम से जब आप बाहर आए 5 घंटे के बाद, तो शाम के बज गए थे 7। अब जैसे ही 7 बजी तो आपको बड़ा अचंभा हुआ, एकदम से देखा अरे शाम हो गई। आपकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा अचंभा आपके साथ जरूर हुआ होगा। तो ये अचंभा आपको क्यों होता है? ये अचंभा आपको इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे आपको स्टेट ऑफ चेंज, अवस्था परिवर्तन आपको नहीं दिख रहा था। जब आपको अवस्था परिवर्तन देखिए, एक बंद कमरे में थे, लाइट बुझी हुई थी, सेम एटमॉस्फेयर में थे, और जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला, आपने बाहर का माहौल देखा तो आपको चेंज महसूस हुआ। तो टाइम क्या होता है? टाइम आपका होता है अवस्था परिवर्तन। तो टाइम आपका अवस्था परिवर्तन होता है। और टाइम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जिस टाइम को अभी हम अनुभव कर रहे हैं ये होता है हमारा प्रेजेंट। जिसको हम अनुभव कर चुके हैं वो क्या होता है? हमारा पास्ट होता है। और जिसका हम अनुभव आने वाले समय में करेंगे उसको हम भविष्यकाल कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ही जिस तरीके से मैंने आपको बताई थी चीज़ें, इसके बाद हम देखते हैं टेंस के बारे में। ये तो हमने जाना टाइम के बारे में, टेंस क्या होता है। तो देखिए टाइम और टेंस में आपका मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस आप ये कह सकते हैं, यदि आपसे कोई पूछे कि टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है, तो टाइम जो होता है हमारा 3 टाइप का होता है, जबकि टेंस जो होता है हमारे 4 टाइप के होते हैं। और टेंस के बारे में यदि मैं बात करूं तो टेंस हमारा होता है टाइम ऑफ एक्शन। टेंस भी समय होता है, टेंस भी क्या होता है? समय होता है। लेकिन कौन सा समय होता है भाई साहब? जो टेंस होता है हमारा क्रिया का समय होता है। टेंस का क्या मतलब होता है? टेंस का मतलब होता है किसी क्रिया का समय। मतलब
किसी क्रिया का समय बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम टेंस कहते हैं। कोई क्रिया कब हुई, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन से बताया था कि ये आपका टाइम है। अब ये पॉइंट जहाँ पे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट जहाँ पे मैं अभी आपसे ये बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्योंकि लाइव एक्शन को बताने का काम किसका होता है, जिस समय हम बात कर रहे हैं, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय, यदि उस समय की हम बात करें तो उसको बताने का काम करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, वे मूवी देख रहे हैं, तो इस तरीके का जो काम बताने का जो टेंस करता है कौन बताएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके ठीक पहले की यदि हम बात करें, इसकी चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ बड़े में। ये मान लो लाइन है आपकी, टाइम लाइन है, यहाँ पे जो आपका टाइम बताएगा जो अभी चल रहा है ये क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके पहले, ठीक पहले कुछ काम हुआ होगा, मैंने बोला मैंने खाना खा लिया है, तो ये आ जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। इसके और पहले यदि हम जाने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। इसके थोड़ा और बाद जाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए टाइम क्या है हमारी, एक स्ट्रेट लाइन है और उसके कुछ पॉइंट्स पे जहां पर अवस्था परिवर्तित होती है उनको ही हम कहते हैं टेंस। यही है हमारे टेंस। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी। कुल मिला के अभी तक देखिए इतनी बात मैंने आपको बताई। समय क्या होता है, समय होता है हमारा अवस्था परिवर्तन। ठीक, समय हमारा अवस्था परिवर्तन होता है और उसी में टेंस क्या होते हैं, समय का एक भाग होते हैं। टेंस क्या है, समय का एक भाग होते हैं, टाइम का एक पार्ट होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, ये बताते हैं किसी क्रिया का समय कि कोई क्रिया कब हुई। अब यदि हम यहाँ पे बात करें इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं टेंस, 4 प्रकार के। चलिए बात करते हैं इन 4 प्रकार की। सबसे पहले मैं बात करूं कंटिन्यूअस टेंस की। तो कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, यदि आपको कोई काम लगातार चलता हुआ मिले, यदि आपको कोई काम लगातार या सतत जारी मिले तो वो जो टेंस है आपका, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैंने बोला कि मैं खाना बना रहा हूं, ठीक है, मैं खाना बना रहा हूं, इस सेंटेंस में आपको क्या पता चल रहा है कि काम अभी चल रहा है। ठीक है, मैंने बोला कि मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, तो ये काम से आप रहा शब्द आपको क्या बताता है, रहा शब्द आपको बता देता है कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यदि आपका किसी भी वाक्य में काम लगातार या सतत चल रहा है तो वो आपको कौन सा टेंस बताएगा, कंटिन्यूअस टेंस बताएगा। यदि कार्य पूर्ण हो जाए, यदि काम पूरा हो जाए तो वो आपको कौन सा टेंस बताएगा, वो टेंस आपको बताएगा परफेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है, तो ये कौन सा टेंस होगा भाई साहब, ये टेंस होगा हमारा परफेक्ट टेंस। अभी देखिए मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग से बात करूँगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जब कभी भी आपको कुछ इस तरह से बताना हो कि कोई काम लगातार चल रहा है तो वो कौन सा टेंस होगा, हमारा कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसके बाद यदि आपको बताना है कोई काम पूरा हो गया है, तो कोई काम यदि पूरा हो गया है तो वो हो जाएगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन यदि आपको ना ये पता हो कि काम पूरा हो गया है, ना ये पता हो कि कोई काम चल रहा है, तो अनिश्चितता के सेंस में जब आपका ये अनिश्चित हो कि काम पूरा हो गया है कि काम चल रहा है, तब आपका टेंस होता है इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल टेंस भी कह देते हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी।
काम चल रहा है तो कंटिन्यूअस, काम पूरा हो गया है तो परफेक्ट। और यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि काम चल रहा है कि पूरा हो गया है तो ये हो जाएगा आपका इंडेफिनिट। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब होता है, कंटिन्यूअस है मतलब कोई काम लगातार तो चल रहा है लेकिन किसी समय से जब आपका काम लगातार चल रहा हो तो वो आपका टेंस कौन सा हो जाएगा? जब किसी समय से आपका कार्य लगातार चल रहा हो तो वो आपका हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए सभी के एग्जाम्पल से बात को बिल्कुल क्लियर करते हैं। पहले मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अभी आप कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी में क्यों चीज़ें बता रहे हैं। देखिए आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो क्या है? आपकी हिंदी, आपकी मातृभाषा हिंदी है और इंग्लिश हमारी फॉरेन लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है। तो जब आपको कॉन्सेप्ट हिंदी में क्लियर समझ आएंगे उसके बाद ही आप चीज़ों को इंग्लिश में बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको इंग्लिश में मैं स्ट्रक्चर चाहे कितने भी गिना दूँ, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। चलिए देखता हूँ। यहाँ पे देखिए इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस आपके किसी काम के लगातार होने को बताएगा, परफेक्ट बताएगा किसी काम के पूरे होने को, और इंडेफिनिट में ना आपको ये पता होगा कि काम पूरा हो गया या चल रहा है। फिर वहीं यदि हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तो किसी समय से कोई कार्य लगातार चल रहा हो तो ये बताएगा आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए चारों के एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने बोला यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा कि इंग्लिश में ही ले लेता हूँ, उसके हिंदी में आपको बता दूंगा। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि मैंने इंग्लिश पढ़ा दी है या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ? नहीं समझ आ रही। इस कारण से ये टेंस कैसा हो जाएगा आपका? इंडेफिनिट। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। फिर मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिया आई हैव टॉट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ा दी है। अब यहां पे यदि मैं एग्जांपल लेने की कोशिश करूं परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 years। यहां पे देखिए सेंटेंस, सभी के सभी सेंटेंस को आप नोटिस करने की कोशिश करें। मैंने यहां पे लिखा आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब देखिए इस शब्द से, टीच शब्द से आपको यह पता चल रहा है कि काम यहां पर ना तो कंटिन्यूअसली चल रहा है, ना लगातार चल रहा है, ना पूरा हुआ है। इस कारण से ये क्या हो जाएगा आपका? इंडेफिनिट। फिर यहाँ पे देखिए इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिया है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मतलब काम जो है आपका लगातार चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया आई हैव टॉट इंग्लिश, मतलब काम जो है पूरा हो गया है, मैंने आपको इंग्लिश पढ़ा दी है। और यहाँ पे देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? किसी काम किसी समय से लगातार चल रहा होता है। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 years, तो कितने समय से ये काम लगातार चल रहा है? ये जो है हमारा 7 साल से लगातार चल रहा है।
तो ये जो मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई है इंडेफिनिट टेंस की, कंटिन्यूस टेंस की, परफेक्ट टेंस की और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, आई होप ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गई होगी कि कंटिन्यूस में आपका कोई काम लगातार चलता है, परफेक्ट में कोई काम आपका पूरा हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में आपका जो काम होता है किसी समय से लगातार चल रहा होता है। और इसके बाद यदि मैं बात करूं इंडेफिनिट की, तो इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस में आपका ना आपको ये पता होता है कि काम पूरा हो गया या ये चल रहा है। अब हम बात करते हैं टेंस के आइडेंटिफिकेशन की। अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं, जस्ट 2 मिनट्स। हाँ, यहां पे देखिए, अब टेंस के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले टेंस को पहचानना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, पहचान। जब आप टेंस को पहचानोगे तभी तो उसके फॉर्मूले को, स्ट्रक्चर को अप्लाई कर पाओगे, आप सही जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो याद रखो टेंस आपके कितने होते हैं, 12। ठीक है, तो 12 टेंस होते हैं। देखिए टाइम होते हैं आपके कितने, टेंस होते हैं आपके 4 प्रकार के टेंस होते हैं। और टाइम कितना होता है, टाइम होते हैं आपके 3 टाइप के। इस प्रकार से आपके जो टोटल कितने टेंस होते हैं, आपके 12 टेंस आपके पास हो जाते हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर समझ आई होगी कि टोटल कुल मिला के कितने टेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं। ठीक है, अब 12 टेंस की पहचान करना बहुत मुश्किल बात है, लोगों को ऐसा लगता है, फिर लेकिन काफी आसान काम है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट की। टाइम है यहां पे 3 टाइप के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जब कभी आपको शब्द दिया गया है तो वो आपको कौन सा टाइम बताएगा, वो आपको टाइम बताएगा प्रेजेंट। जब आपको दिया गया है शब्द था तो ये क्या बताएगा आपको, ये बताएगा आपको पास्ट। ठीक, और इसके बाद यदि आपको दिया गया है समय होगा तो ये क्या बताएगा आपको ये आपको बताएगा भाई साहब फ्यूचर। ठीक, आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। इसके बाद जहां भी आपको एक सीधी रेखा, ये समझ ली, मान लो आपका एक सेंटेंस है तो सेंटेंस के सबसे लास्ट में आपको देखना है क्या दिया है, था या होगा। यदि आपको लिखा मिला है तो वो टाइम आपका कौन सा होगा, प्रेजेंट। था लिखा मिला तो क्या हो जाएगा, पास्ट। और होगा लिखा मिला तो क्या हो जाएगा आपका, फ्यूचर। ठीक, तो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं इनकी पहचान कि आप कैसे पहचानेंगे कौन सा टेंस कौन सा है। चलिए शुरू करते हैं। जब कभी भी देखिए 12 में से 6 टेंस हमारे कौन से हैं, 12 में से 6 टेंस हमारे कैसे हैं, कंटिन्यूअस। इसलिए हम शुरू करते हैं हमारे कंटिन्यूअस टेंस से। अब कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, जब कभी यहाँ पे आपका शब्द दिख जाए रहा, जब कभी भी आपको शब्द दिख जाए रहा, तो रहा शब्द आपको क्या बताएगा, रहा शब्द आपको बताएगा कि ये जो हमारा काम है वो कैसा चल रहा है, लगातार। इस कारण से टेंस कौन सा होगा हमारा, कंटिन्यूअस। ठीक है, जब कभी भी शब्द आपको दिख जाएगा रहा तो टेंस हमारा होगा कंटिन्यूअस। रहा के बाद यदि आपको है दिखता है, रहा के बाद यदि आपको है दिखता है तो टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए सबसे पहले आपको देखना है, था या होगा, ये आपको बताएंगे टाइम के बारे में। फिर इसके बाद आगे की पहचान देखते हैं। जब कभी आपको शब्द दिखता है रहा तो ये क्या बताएगा आपको, ये बताएगा आपको कंटिन्यूअस।
रहा के बाद यदि आपको है दिख गया तो ये क्या बताएगा आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा के बाद यदि आपको था दिख गया तो वो आपको बता देगा पास्ट कंटिन्यूअस। और रहा के बाद यदि आपको दिख जाता है होगा तो ये बताएगा आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, क्लियर इतनी बात? चलिए तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये जो हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे मैंने बोला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, वह वीडियो देख रहा है। इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होंगे ये सभी आपके होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा टेंस हो जाएगा। वह गाना गा रहा था, बच्चे 26 जनवरी की तैयारी कर रहे थे, मम्मी उसे बुला रही थी। तो ये सारे सेंटेंस आपके हो जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस के। इसके बाद यदि मैं बात करूं, वह खेल रहा होगा, बच्चे मैदान में दौड़ रहे होंगे, मम्मी उसे बुला रही होंगी। तो ये जो आपके सारे टेंस होंगे ये कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके सारे सेंटेंस जो हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। ठीक, यदि इन्हीं वाक्यों में समय को जोड़ दिया जाए, यदि इन्हीं वाक्यों में समय को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, यदि इन्हीं वाक्यों में समय को जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन मैंने आपको बोला मैं आपको 1 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको 1 बजे से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए समय दिया गया है कि मैं कोई काम कब से कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? वे गाना गा रहे थे, वे गाना गा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए आपका टेंस कौन सा हो जाएगा, वे गाना गा रहे थे। आपको रहा शब्द दिखा मतलब कंटिन्यूअस, था दिख गया तो पास्ट कंटिन्यूअस। तो वे गाना गा रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस। अब मैंने बोला वे 5 दिन से गाना गा रहे थे। अब यहाँ पे देखिए समय जुड़ गया है, समय जुड़ गया मतलब आपका कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वे गाना गा रहे थे पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। बच्चे 2 दिन से मूवी देख रहे होंगे। तो यहाँ पे ये टेंस कौन सा हो जाएगा हमारा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। यदि आपको रहा दिख जाए तो बताएगा कंटिन्यूअस, उसके साथ है, था या होगा आपको ये बताएगा वो प्रेजेंट का है, पास्ट का या फ्यूचर का। लेकिन इसी आइडेंटिफिकेशन में यदि आपका समय जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए आपका समय, तो वो आपको बता देता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए अब हम बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे आपको कोई काम पूरा होता हुआ दिखाई दे, जहाँ पर आपका कोई काम पूरा होता हुआ दिखाई दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट। ठीक है, क्लियर? तो जैसे मैंने बोला मैं टेंस पढ़ा चुका हूँ, मैं टेंस पढ़ा चुका हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा चुका शब्द दिख रहा है, इसके साथ है दिख गया तो ये हो जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट। वह गाना गा चुका है, वह गाना गा चुका है। मम्मी खाना बना चुकी है, वे मुझे पत्र लिख चुके हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी ये सारे सेंटेंस जो है आपके प्रेजेंट परफेक्ट से हो जाएंगे। अब यहां पे देखिए एक और आइडेंटिफिकेशन होती है आपकी मात्रा वाली। कई बार आपको इस तरीके से नहीं दिखाया जाएगा कि वहां पे आपको चुका शब्द मिले या उससे मिलते जुलते शब्द मिले। कई बार मात्रा के साथ है, था या होगा जुड़ जाता है, वो भी आपको परफेक्ट टेंस बता देता है। कैसे? जैसे मैंने कहा उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है। तो उसने खाना खा लिया, इस सेंटेंस में आपको ये पता चल रहा है कि काम पूरा हो गया है, लेकिन यहाँ पे चुका शब्द तो नहीं मिला। तो उसने खाना खा लिया है, आ की मात्रा प्लस है आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है आपको? आ की मात्रा प्लस है। मैंने ये किताब पढ़ ली है,
मैंने यह किताब पढ़ ली है, तो एक ही मात्रा प्लस है यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। माली ने फूल तोड़ लिए हैं, तो एक ही मात्रा प्लस है दिख रहा है आपको, मतलब फूल तोड़ने का काम जो है वो कैसा है, वो पूरा हो चुका है। क्लियर है इतनी बात। तो जब कभी भी आपको काम पूरा होता हुआ दिखाई दे तो वहाँ परफेक्ट होता है। उसकी जनरल जो आइडेंटिफिकेशन है आपकी वो चुका से आ जाती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन यदि वो भी आपको क्लियरली समझना आए तो यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं आप। एक काम और क्या कर सकते हैं, जब मात्रा भी दिखे आपको आ, ई या एक ही मात्रा प्लस है, तो ये भी आपको बताएगा परफेक्ट। जैसे मैंने टेंस पढ़ा दिया है, आपने चाय पी ली है, वे बाजार गए हैं, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस जो है हमारे परफेक्ट में आएंगे। अब इसके साथ है, था और होगा वाली बात होती है। यदि चुका है लिखा है तो प्रेजेंट का परफेक्ट होता है, चुका के साथ था होता है तो पास्ट का परफेक्ट होता है, और चुका के साथ यदि होगा दिखाई दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, फ्यूचर का परफेक्ट। क्लियर है इतनी बात। तो ये देखिए हमारे 3 प्रकार के टेंस क्लियर हो चुके हैं। अब चौथी बात करते हैं हम इंडेफिनिट की। जब कभी सेंटेंस में आपको ता है, ती है या ते है दिखाई दे रहा है, जब सेंटेंस में आपको ता है, ती है या ते है दिखाई दे रहा है तो ये आपको बताएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। सामान्य आदतों के बारे में ये बताता है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आप इंग्लिश पढ़ते हैं, वह यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता है, मैं रोज टीवी देखता हूँ, ठीक है। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो इस तरीके से जितने भी वाक्य होंगे जिसमें ता है, ती है, ते है दिखाई देता है, ये जो सारे सेंटेंस हैं, ये सारे सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बताएंगे। इसके बाद यदि हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट की, तो ता था, ती थी या ते थे, ये शब्द बताते हैं आपको पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मैंने कहा वह रोज पढ़ता था, दादी बगीचे से फूल तोड़ती थी, वे बाजार जाते थे। तो इन सभी सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी या ते थे आ रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट से बिलोंग करेंगे। यदि इसके अलावा आ, ई या एक ही मात्रा दिखाई दे आपको सेंटेंस में, अमित मिश्रा जी देखिए, इसका कोई इंग्लिश मीनिंग नहीं होगा, इनके स्ट्रक्चर का इंग्लिश मीनिंग होगा। अभी मैं आपको हिंदी आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ, हिंदी की पहचान बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको इंग्लिश की पहचान बताऊँगा कि इंग्लिश में इनको आप कैसे बनाएंगे। ये तो सिर्फ इसलिए है कि आप इनको हिंदी में पहचान सकें। यदि आपको हिंदी में आपको कोई सेंटेंस दिया गया है, जैसे मैंने बोला वो 10 रोटी खाता था, ठीक है, वो 10 रोटी खाता था, था लास्ट में दिखाई दे रहा है, मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट से बिलोंग करेगा। अब देखिए यहाँ पे 12 टेंस है, एक टाइम के 4 टेंस है तो 3 टाइम के 12 हो जाएंगे। अब 12 टेंस है मतलब 12 स्ट्रक्चर होंगे। जब आपके पास 12 स्ट्रक्चर होंगे तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना जरूरी है ना कि किस टेंस को ये बिलोंग कर रहा है और किस टेंस का स्ट्रक्चर मुझे लगाना है। क्या इतनी बात मेरी क्लियर है अब तक? चलिए, तो ता था, ती थी, ते थे से आपको पता चल जाएगा प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का, पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद एक और पहचान हमारी आती है मात्रा से। ये बिल्कुल अनोखी चीज़ है। यदि सेंटेंस में आपको है, था, होगा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, यदि सेंटेंस में आपको है, था, होगा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो बात हमेशा मात्रा पे खत्म होगी, या तो आ की मात्रा पे, ई की मात्रा या ए की मात्रा पे। और जब बात मात्रा पे खत्म होती है तो हमारा जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट होता है। कैसे? उसने मुझे धक्का दिया, मैंने फूल तोड़े, उसने मेरी किताब फाड़ी,
इन सभी सेंटेंस में आपको है, था, होगा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि बात मात्रा पे खत्म हो रही है। तो ये जो सारे टेंस हैं आपके ये सभी सारे सेंटेंस हैं आपके पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे या पास्ट सिंपल में आएंगे। क्या इतनी बात मेरी क्लियर है? तो इसके बाद जो हमारा लास्ट टेंस बचता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट। अब ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में गा, गे, गी आता है वो हमारे होते हैं क्या? ये सभी हमारे होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे मैंने बोला, वह तुम्हें बुलाएगा, मम्मी तुम्हें मारेंगी, ठीक है, हम बाजार जाएंगे, प्रधानमंत्री भाषण देंगे। तो जब सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे ये सभी दिखाई दे तो ये आपको क्या बताते हैं? आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए, अब ये तो थी हमारी बात टेंस की हिंदी की पहचान की। जब आपने सेंटेंस में पहचान लिया कि ये हिंदी है तो इसका आप इंग्लिश कैसे करोगे? तो एक बार मैं आपकी हिंदी की पहचान जो है, हिंदी की आइडेंटिफिकेशन है, उसको एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, फिर हम चलेंगे इंग्लिश की पहचान की तरफ। चलिए देखिए, जब कभी भी आपको शब्द दिख जाए रहा, रहा शब्द आपको बताएगा कंटिन्यूअस। रहा के बाद यदि है दिख गया तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, रहा के बाद था दिख गया तो पास्ट का कंटिन्यूअस, और रहा के बाद यदि होगा दिख जाए तो वो होगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब यदि इन्हीं सेंटेंस के बाद समय ऐड हो जाए, वह गाना गा रहा है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन वह 5 घंटे से गाना गा रहा है, इसमें समय जुड़ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कुल मिला के कंटिन्यूअस टेंस में समय को जोड़ दिया जाए तो वो हो जाता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हम बात करते हैं परफेक्ट की। जब कभी भी किसी सेंटेंस में चुका शब्द दिख जाए या फिर आ, ई या ए की मात्रा के साथ है पर बात खत्म हो जाए, था पे बात खत्म हो जाए या होगा पे बात खत्म हो जाए तो वो होगा हमारा परफेक्ट टेंस। और यदि इतने सब झमेले से भी बचना है तो आप सेंटेंस को पढ़ने के बाद सीधा सिंपल सेंस लगा सकते हैं। यदि काम पूरा हो गया है, यदि काम पूरा हो गया है तो परफेक्ट टेंस होगा। जैसे मैं चाय पी चुका हूँ या मैंने चाय पी ली है, दोनों का अर्थ क्या होता है कि चाय पीने का काम पूरा हो गया है, तो ये परफेक्ट टेंस में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, फिर इसके बाद हम बात करते हैं आपकी इंडेफिनिट टेंस की, जहां आपको ना ये पता चले काम पूरा हो गया है ना काम चल रहा है, तो वहां होता है इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। जहाँ पे ता है, ती है, ते है दिखाई दे, ये होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। जहाँ ता था, ती थी, ते थे या फिर मात्रा पे बात खत्म हो जाए वो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। और जहाँ पे गा, गी, गे ये जो दिख जाए तो ये आपको बताएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। अब चलिए चलते हैं हमारी इंग्लिश की पहचान की तरफ। तो टेंस में यदि हम इंग्लिश की पहचान को देखें तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएंगे, ठीक है, ये रहेंगे आपके इंग्लिश के स्ट्रक्चर। चलिए इनको हम समझना शुरू करते हैं। इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल के बारे में आप बात कर रहे हैं, चलिए मैं बताता हूं आपको एग्जाम्पल। देखिए, इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल की मैं बात करूं, सॉरी यहाँ पे इंक चेंज करना पड़ेगा मुझे। जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं या मैं गाना गाता हूं, आई सिंग आ सॉन्ग। मैं गाना गाता हूं तो ये क्या होगा हमारा? ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल होगा। इसी को मैंने बोला आई सैंग आ सॉन्ग, मैं गाना गाता था, तो ये हो जाएगा हमारे पास्ट का इंडेफिनिट। और यदि मैंने यहाँ पे लिख दिया आई सेल सिंग आ सॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा फ्यूचर का इंडेफिनिट हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? तो ये आपके इंडेफिनिट के एग्जाम्पल हो जाएंगे।
चलिए अब हम बात करते हैं टेंस के आइडेंटिफिकेशन की। यहां पे देखिए हमने सबसे पहले देखिए स्टार्ट किया था टेंस में, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कंटिन्यूअस से, इसलिए यहां भी हम कंटिन्यूअस टेंस से ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हर एक सेंटेंस में 4 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। कितनी चीजें होती हैं? 4 चीज होती हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हर जगह है, आपको सिर्फ नोटिस क्या करना है, आपको नोटिस करना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, तो जब कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस में आपको स्ट्रक्चर पूछा जाए तो वहां पे आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, उसको हम बना सकते हैं इजीली। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हो गई, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आएगी मेन वर्ब। ठीक, तो यहां पे देखिए हेल्पिंग वर्ब को लर्न करते हैं। मेन वर्ब सबसे पहले पढ़ लेते हैं। जहां कहीं भी आपको टेंस दिखेगा कंटिन्यूअस, जहां क्या दिखेगा आपको, टेंस कंटिन्यूअस दिखेगा, वहां पर आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिख ही जाएगा। वहां पे वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा भैया? वहां पर आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा। तो 12 में से जो 6 टेंस हैं हमारे, 12 में से जो 6 टेंस हैं उसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा मेन वर्ब में। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेन वर्ब पढ़ रहे हैं। तो कंटिन्यूअस टेंस में यदि कंटिन्यूअस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो दोनों में क्या लगेगा, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, या इसको कुछ लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी बोलते हैं। तो आप कैसे भी बोलें, दोनों बात सही रहेंगी। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें परफेक्ट टेंस की, तो परफेक्ट टेंस जो है आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म यदि आपको दिख रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो बता देगा आपको परफेक्ट टेंस। ठीक, चलिए, तो वर्ब का आईएनजी आपको बताता है कंटिन्यूअस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे इंग्लिश में इसकी पहचान क्या है, यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए तो वो बताएगा आपको परफेक्ट टेंस। वर्ब का यदि सेकंड फॉर्म दिखे आपको, क्या दिखे, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ये पूरी इंग्लिश में अनोखा है, पूरी इंग्लिश में अनोखा है। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। हाँ श्रेया जी, अब दोपहर में 12 बजे से ही क्लास लगेगी। आज शेड्यूल थोड़ा सा चेंज था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब दोपहर में 12 बजे से ही लगेगी ये क्लास, और ये क्लास सभी के लिए आपकी यूजफुल रहेगी। चलिए देखिए, वर्ब का आईएनजी फॉर्म बताएगा कंटिन्यूअस के लिए और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म बताएगा आपको परफेक्ट टेंस के लिए। वर्ब का सेकंड फॉर्म बताता है आपका इंडेफिनिट के लिए। वहीं पे यदि हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट के लिए, यदि इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता है आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और वहीं बात की जाए यदि वर्ब के एस फॉर्म की, तो ये कैसा है, ये आपका बिल्कुल अनोखा एक वर्ब का फॉर्म है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात से आपको मेन वर्ब तो याद हो गई होगी। कैसे, देखिए 12 में से 3 आपके कंटिन्यूअस और 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस।
जो 6 टेंस हैं आपके, 6 टेंस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है। अब 12 में से 3 जो आपके परफेक्ट टेंस है उनमें क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट में जो है आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, जो कि यूनिक है, अद्वितीय है, किसी और टेंस में यूज नहीं होता, किसी और स्ट्रक्चर में यूज नहीं होता। वैसे ही वर्ब का एस या फिर ईएस फॉर्म जो है प्रेजेंट पूरी इंग्लिश में अद्वितीय है, यूनिक है, जो कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो आई होप आपको मेन वर्ब याद हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब में तो देखिए 10+2 रूल चलता है। 10 में हेल्पिंग वर्ब होती हैं, 2 में नहीं होती। तो 2 टेंस कौन कौन से हैं आपके? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। इसमें जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। देखिए वर्ब की फॉर्म मैंने अभी आपको, वर्ब की फॉर्म देखिए याद करने की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वर्ब आपकी 2 टाइप की होती है, एक तो होती है रेगुलर और दूसरी होती है इर्रेगुलर। तो रेगुलर वर्ब जो है आपकी ईडी लग के उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है, और जो इर्रेगुलर वर्ब होती हैं ईडी लग के उनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनता है। दैट इज वाई। और मोस्ट ऑफ द वर्ब जो होती हैं आपकी रेगुलर ही होती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। और जो वर्ब आपकी इर्रेगुलर रहेंगी उनको मैं आपको अलग से बताता चलूँगा सेंटेंस के थ्रू। चलिए अब सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर की, फ्यूचर के चारों टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब पाई जाती है। और जो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है, बढ़ते क्रम में होती है। कैसे होती है? विल शैल बी, विल शैल हैव और विल शैल हैव बीन। कैसा? विल शैल बी, विल शैल हैव एंड विल शैल हैव बीन, बढ़ते हुए क्रम में होती है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब जो है फ्यूचर टेंस की याद रहेंगी। ठीक, अब इस तरीके से फिर हमको याद रखना है कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपको याद रहेंगी कौन कौन सी है? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल प्लस बी। यहाँ पे बी नहीं लिखा हुआ है मित्रों, बी को आप लिख लें बीई, बी। और यहाँ पे विल शैल के साथ हैव भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ मैं आगे आके बताता आपको, कोई नहीं, यहाँ पे हैव। ठीक, इसको सुधार ले सकते हैं आप, थोड़ा सा वो स्लाइड बनाते वक्त मिस्टेक हो गई है, डोंट वरी। तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। ठीक है, वहीं पे यदि हम बात करें परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, तो परफेक्ट की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव। ओके, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। और यदि इन्हीं हेल्पिंग वर्ब में, इन्हीं की हेल्पिंग वर्ब में क्या जोड़ दिया जाए? बीन को जोड़ दिया जाए, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगी आपकी परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या हैव। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है? हैज, हैव प्लस बीन। पास्ट परफेक्ट में क्या थी? हैड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगी? हैड बीन। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में क्या है? विल शैल हैव, और यहाँ पे क्या हो जाएगी? विल शैल प्लस हैव बीन। ओके, तो ये थी हमारी टेंस का आइडेंटिफिकेशन। तो आज की क्लास को साथियों हम यहीं पे विराम देते हैं। अगली क्लास से जो है पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहीं से मैं आपकी क्लास को शुरू करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल अशोका एकेडमी इंदौर से, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय फॉर नाउ।